जादुई घड़ा। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था श्याम। वह हर रोज अपने खेत में जाकर खेती के काम करता था। एक दिन बुआई के लिए किसान अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुदाल जमीन के अंदर एक धातु से जा टकराई। ये क्या है? आवाज तो किसी धातु की लगती है। किसान ने चारों तरफ से खुदाई की। उसे एक मटका दिखा। मटके को बाहर निकाला। ओह, कितना बड़ा घड़ा है। लेकिन अजीब बात है, कौन इतने बड़े घड़े को जमीन के नीचे गाड़ सकता है? इस मटके का क्या उपयोग हो सकता है? किसान मटके को बाजू में रखकर वापस से खुदाई करने लग गया। दोपहर में किसान ने अपनी कुदाल उस मटके में रख दी और भोजन करने चला गया। भोजन करने के बाद वह हाथ मुंह धोकर मटके के पास गया अपनी कुदाल लेने के लिए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने देखा कि उस मटके में एक कुदाल की जगह कई कुदालें थीं। किसान पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक कुदाल की जगह इतनी सारी कुदालें कहां से आ गईं? ये कैसी पहेली है? थोड़ी देर बाद उसे लग गया कि इसका संबंध जरूर मटके से है। उसने मटके से सारी कुदालें निकाल दी और पेड़ से तोड़कर एक आम मटके में डाल दिया। कुछ समय बाद मटके में झांक कर देखा तो मटके के अंदर ढेर सारे आम थे। किसान समझ गया कि मटका तो जादुई मटका है। उसने पूरे आम गिने, कुल 100 आम थे। किसान को समझ में आ गया कि मटके के अंदर एक सामान डालो तो उसके 100 बन जाते हैं। उसने सारे आम बच्चों में बांट दिए और शाम होते ही मटके को सर पर रखकर अपने घर ले आया। किसान ने मटके को घर के एक कोने में सुरक्षित जगह संभाल कर रख दिया। अब अगले दिन से हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान मटके का इस्तेमाल करने लगा। वह कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा उस मटके में डालता और थोड़ी ही देर बाद वो मटका उसे बड़ा कपड़ा देता जो उसकी जरूरत पूरी कर देता। उसे भूख लग जाती तो वो एक फल मटके में डालता। वो जादुई मटका उसे 100 फल दे देता था। थोड़े ही दिनों के बाद किसान के मन में लालच जाग गया। अगले दिन से वो मटके से एक सामान का 100 सामान बना के उसे बाजार में ले जाकर बेचने लग गया। बिना मेहनत किए ही उसे बैठे बिठाए सब कुछ मिलने लग गया। किसान धीरे धीरे धनवान होता गया। गांव के मुखिया को ये बात खटकने लग गई कि शाम का तो पिछले 2 साल से फल भी बर्बाद हो रही है, फिर इसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? उसने अपने आदमियों को शाम पर नजर रखने के लिए बोल दिया। एक दिन मुखिया के 2 आदमी किसान के घर के बाहर खिड़की के पास चुपके से खड़े हो गए और उस किसान के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि किसान ने एक संतरा उस जादुई मटके के अंदर डाल दिया और 100 संतरे उस मटके से किसान ने निकाल लिए। दोनों के दोनों भौचक्के रह गए। हाँ, अब समझ आया कि ये किसान धनवान कैसे बन रहा है। यह तो जादुई मटके का कमाल है। अब तो हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे। सही कहा मित्र, अब हम ऐशो आराम से जिंदगी जिएंगे। दोनों ने जाकर मुखिया को सारी बातें बता डाली। मुखिया ने मटका सहित किसान को अपने घर बुलवाया। किसान डर गया, लेकिन उसकी मजबूरी थी मुखिया के पास जाने की, नहीं तो मुखिया उसे डरा धमकाकर मटका छीन लेता उससे। इसीलिए मुखिया के यहाँ जाना ही उचित समझा किसान ने। किसान मटका लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई जादुई मटका है। मुखिया ने एक सोने का सिक्का मटके के अंदर डाला। थोड़ी ही देर बाद 100 सोने के सिक्के हो गए। मुखिया अचंभित रह गया। सोने के सिक्के के बंटवारे को लेकर मुखिया और उसके दोनों आदमी आपस में ही भिड़ गए और मटका फूटकर 2 टुकड़ों में बट गया।
सबका मुंह खुला का खुला रह गया। सोने के सिक्के भी गायब हो गए। किसान वहां से चला गया। उसे समझ आया कि लालच बुरी बला है, कभी लालच नहीं करना चाहिए। मैं भी आज से मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाऊंगा। कहानी का तात्पर्य यह है मित्रों कि कभी लालची ना बनो, अपने परिश्रम के बलबूते जिंदगी जियो।